नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम भाषा संस्था के बारे में बात करेंगे। भाषा संस्था यानी कि कक्षा 8 द्वितीय भाषा में हमने अलग अलग प्रकार से अवयव के बारे में हम समझ चुके हैं। अब अवयव के भेद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अवयव के जो भेद है उसके बारे में समझाया गया है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। भावेश कम बोलता है। भावेश कम बोलता है। कम के नीचे अंडरलाइन है दोस्तों, मतलब कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। झटपट। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी थी। निर्देशित जो वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रियापद, क्रिया के अंत में आने वाला जो पद है उसकी विशेषता यहाँ प्रकट हो रही है। कम शब्द, कम बोलता है। भावेश कम बोलता है। कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। तो इस प्रकार से कम शब्द क्रिया का परिमाण, क्रिया का परिमाण यानी मात्रा, कितनी मात्रा यहाँ है वह बताया गया। परिमाण यानी मात्रा बताया गया। झटपट, झटपट यानी क्रिया की रीति, कैसे वह बोलता है तो झटपट बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। और इसके बाद प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल, प्रतिदिन। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। विद्यार्थी प्रतिदिन घर बैठे पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन, एवरीडे। वंदना भीतर बैठी है। भीतर। क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, मतलब जो क्रिया अलग अलग प्रकार से क्रियापदों की विशेषता दर्शाते हैं, यहाँ अलग अलग विशेषता है। सबसे पहले देखिए, भावेश कम बोलता है तो कम शब्द में क्रिया का परिमाण यानी मात्रा दर्शाई गई है। झटपट बोलता है या धीरे धीरे बोलता है तो क्रिया की रीति दर्शाई गई है। प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल, और भीतर शब्द क्रिया अंदर है या बाहर है या भीतर है तो क्रिया का काल के संबंधी विशेषता दर्शाई गई है। मतलब जो क्रिया के स्थान संबंधी, परिमाण संबंधी और क्रिया के काल संबंधी विशेषता दर्शाते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। मतलब यहाँ क्रिया विशेषण अवयव है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे आजकल माहौल खराब है। कल हम तुम्हारे साथ ऊपर, नीचे, कम, खूब, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण अवयव माने जाते हैं। दोस्तों फिर से एक बार, जो शब्द क्रिया की विशेषता दर्शाता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, लड़का खूब हंसता है, वह कम बोलता है, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण अवयव माने जाते हैं। विशेषण मतलब आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि जो क्रिया की कोई भी नाम के अर्थ को बढ़ावा देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ क्रिया की विशेषता जो दर्शाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, आपको पता चलेगा। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। राम के साथ, सात शब्द दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन की है, वह अवयव माना जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव माना जाएगा। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। चारों ओर, वह यहाँ पर चारों ओर। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। घर के आगे मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। साजिद और वाजिद। तो निर्देशित वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, तो इन पर आप ध्यान दिए तो आप देंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त किए गए हैं। कोई भी संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन, संसार की किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है, नाउन। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। विराट इज ए ग्रेट क्रिकेटर। ग्रेट, ग्रेट वर्ड इज एडजेक्टिव। ये
ऊपर वाक्य के आए गए अन्य संज्ञा संबंधों से संबंध का बोध करा रहे। के साथ मतलब राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। के साथ मतलब राम और लक्ष्मण का संबंध यहाँ दिखाया गया है। बगीचे के चारों ओर, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई, बगीचे के चारों ओर, बगीचे और दीवार का संबंध है। घर के आगे मस्जिद है, घर और मस्जिद का यहाँ संबंध दिखाया गया है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है, मनीषा और मानसी का संबंध से मधुर की जगह साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, की जगह यानी कि जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। दोस्तों हमने पहले देखा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता दर्शाता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे आज, कल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण अवयव माने जाते हैं। लेकिन जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाने वाले संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन जो शब्दों के साथ बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश तो और रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि इसलिए और ये शब्द दो रेखांकित शब्द जो है दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को वाक्य के अंशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। विराट, संजू सैमसंग और हार्दिक पांड्या आज खेले और शब्द आया। हार्दिक पांड्या ने परिश्रम किया इसलिए अच्छा बैट्समैन बना इसीलिए। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। दो वाक्यों या दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक, दो शब्दों को और दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को दोनों को परस्पर यानी एक दूसरे को मिलाने का जो कार्य करता है ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। और समुच्चय बोधक अवयव दोस्तों कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे और, सुनील और अनिल गए, और तथा, किंतु, मैंने आपको कहा किंतु आप समझे नहीं, किंतु, अथवा आप आएंगे अथवा घर जाएंगे, इसलिए तो यह समुच्चय बोधक अवयव है। दोस्तों हमने पहले देखा क्रिया विशेषण अवयव, इसके बाद देखा संबंध बोधक अवयव और इसके बाद समुच्चय बोधक अवयव। यानी कि जिस प्रकार से हम वाक्य आगे पढ़ेंगे वैसे पता चलेगा कि समुच्चय बोधक अवयव कैसे। आगे के वाक्य को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह कैसे समुच्चय बोधक अवयव बने हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि जो वाक्य है उसमें अलग अलग प्रकार से अवयव आते हैं। पहले क्रिया का देखा हमने, बाद में हमने देखा कि समुच्चय बोधक अवयव है, इसके बाद क्रिया विशेषण। आप निम्नलिखित वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अरे क्या बात करते हो, अरे एक्सक्लेमेटरी साइन है, आश्चर्य चिन्ह है। हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक। टहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक यानी दुख, विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी आनंद, क्रोध यानी गुस्सा, भय यानी डर आदि जो भाव प्रकट करते हैं, जो इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं उसे आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा या किसी का बखान करना, टू एडमायर समवन, द्रुणा यानी नफरत, चल हट निकाल बाहर, तो यह द्रुणा हुई। शोक, दुख, अरे तुम्हें कांटा लगा आदि भाव को प्रकट करने के लिए हमारे मुख में स्वतः अपने आप निकल पड़ते हैं।
तो ऐसे अवयव को विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। विस्मय का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य, ऐसे को विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए मतलब आपको अलग करना है और इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि कौन से अवयव है। आज मैंने बहुत कम खाया, दोस्तों आपको यह लिखना है। कम खाया, तो कम कौन सा अवयव है आपको लिखना है। आज मैंने बहुत कम खाया, तो कम अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो कम शब्द आप देखेंगे तो कम शब्द यहाँ क्रिया विशेषण अवयव माना जाएगा। इसके बाद अंजलि सोनल के आगे बैठी है, के आगे मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए गए तथा अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है, मतलब संबंधवाचक है। के आगे मीनाक्षी मीनाक्षी और, तो यहाँ पर और आया मतलब समुच्चय बोधक अवयव है। दो वाक्य या वाक्यांशों के बीच में आने वाले ये शब्द है, मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहा जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे मतलब यहाँ आश्चर्य है, तो यह आश्चर्यवाचक कहा जाता है। आपने जो अवयव छांटे हैं इसका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाए। धन्यवाद, शुक्रिया।